मेरे हाथ में है चॉपस्टिक्स जिसका यूज़ करके मैं कुछ भी खा सकता हूँ, लेकिन हर किसी को चॉपस्टिक्स यूज़ करनी नहीं आती, इसलिए मेरे पास है एक फोर्क जिससे यूज़ करके भी मैं कुछ भी खा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ का भी यूज़ करके कुछ भी खा सकता हूँ। तो आखिर चॉपस्टिक्स और फोर्क और हाथ से खाने में क्या फ़र्क है, और अगर हम अपने हाथ से ही सब कुछ खा सकते हैं तो चॉपस्टिक्स और फोर्क्स का यूज़ ही क्या है। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा रीज़न के साथ कि इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है। और इसका जवाब जानने के लिए हमें ये जान लेना भी ज़रूरी है कि खाना खाना सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। खाना खाने से सिर्फ हम जिंदा नहीं रहते। फूड डिशेज से लेकर उनको कैसे खाया जाता है, किस यूटेंसिल से खाया जाता है, ये एक पूरे कल्चर को डिफाइन करता है। भारत देश के लिए जितना ज़रूरी उसका वैदिक कल्चर या ताजमहल है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए राजमा चावल, डोसा और लिट्टी चोखा और बाकी सब चीजें। ये फूड डिशेस ही हमें बता देती हैं कि क्यों इंडिया में हाथ से खाना खाने की आदत रही है। लेकिन क्या हाथ से खाना खाना हेल्दी है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम पहले इसके ऑल्टरनेटिव्स को देख लेते हैं। अब इटली के लिए जितना इंपॉर्टेंट लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका पास्ता। और इटालियंस ने इन लंबे लंबे नूडल्स को खाने के लिए फोर्क्स इन्वेंट किए। ऑल्दो पहले इस फोर्क में सिर्फ एक स्पाइक हुआ करती थी, लेकिन आने वाले टाइम में इस फोर्क में धीरे धीरे 3 स्पाइक्स आने लगी, जिससे नूडल्स को उठाना और ज्यादा इजी हो गया। और 1600s तक लगभग फोर्क पूरे यूरोप में फैल गया था। लेकिन उस टाइम तक भी फोर्क को एक बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। फोर्क के जो 3 स्पाइक्स होते हैं उसको डेविल के वेपन से भी कंपेयर किया जाता था। इवन बहुत सारे लोगों के यूज़ करने के बाद भी यूरोप में फोर्क्स इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं हुए। सेंट पीटर डामियन कहते थे कि भगवान ने इंसानों को हाथ दिए हैं खाना खाने के लिए, और इस हाथ के बावजूद भी इंसान फोर्क से खाना अगर खाता है तो एक बहुत सिंफुल एक्ट है। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने भी फोर्क को एज अ यूटेंसिल अपना लिया था। उनका मानना ये था कि जो वेस्ट में लोग होते हैं वो नाइफ और फोर्क को एक सिविलाइज्ड तरीके से खाना खाने की तरह देखते हैं। उनका मानना ये था कि हाथ से खाना खाना एक बहुत ही जंगली या नैश तरीके की एक्टिविटी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि इंडिया के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां हाथ से खाना खाया जाता है और जहां पे टेबल मैनर्स जैसी बहुत सारी चीजें कई सालों से एग्जिस्ट करती हैं। और चॉपस्टिक्स यूज करने वाले कल्चर्स भी यही मानते थे कि नाइफ और फोर्क जैसी वायलेंट चीजों का डिनर टेबल पे क्या लेना देना है। एक नाइफ और फोर्क जिससे इंसान को काटा जाता है या मारा जाता है, उस चीज से टेबल पे खाना खाने का तरीका बिल्कुल भी सिविलाइज्ड या मैनरफुल नहीं होता है। एक तरीके से ऐसा इमेजिन करो कि आप अपने नाइफ से किसी को कट कर रहे हो और फोर्क से उसको स्टैब कर रहे हो और फिर उसको खा जा रहे हो। तो ईस्ट में लोग बोलने लगे कि ऑफ कोर्स चॉपस्टिक्स एक बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड तरीका है खाना खाने का। चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस तो ये भी कहते थे कि नाइफ्स एक कसाई के पास ही अच्छे लगते हैं, डिनर टेबल पे नहीं। तो क्या चॉपस्टिक्स से खाना खाना एक बेटर ऑप्शन है? जवाब देने से पहले हमें 1-2 चीजें और कंसिडर कर लेनी चाहिए। अगर हम इंडिया से थोड़ा और ईस्ट में देखें तो जापान में 3000 साल पहले शिंटोइज्म नाम का एक रिलीजन हुआ, और वो लोग मानते थे कि हर चीज में एक स्पिरिट या लाइफ होती है। इवन ट्रीज में भी ये स्पिरिट होती है, और इसीलिए उन ट्रीज से बनाई गई लकड़ी की चॉपस्टिक्स उनके लिए एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करती हैं। जब उनके यहाँ एक बच्चा 100 दिन का हो जाता है तो पहली बार एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्री से बनाई गई चॉपस्टिक्स से उसे पहली बार राइस खिलाए जाते हैं। और कहते हैं कि जब एक जापानीज इंसान मर जाता है तो उसको एक राइस का बोल ऑफर किया जाता है जिसमें चॉपस्टिक्स को खड़ा करके रख दिया जाता है। और जैसे हम इंडियंस लोग चिता को आग देने के बाद अस्थियां इकट्ठा करते हैं एक पवित्र नदी में बहाने के लिए, और वैसे ही जापानीज लोग भी इस अस्थियों को कलेक्ट करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो लोग इन अस्थियों को चॉपस्टिक्स से ही कलेक्ट करते हैं। तो जापानीज लोगों के लिए चॉपस्टिक्स सिर्फ एक खाने का टूल नहीं है, उनकी जिंदगी शुरू भी होती है चॉपस्टिक्स से और एंड भी चॉपस्टिक्स से ही होती है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो जिस भी कंट्री में फोर्क या चॉपस्टिक्स यूज होते हैं वहां का क्विजीन भी इसी तरीके का होता है, क्योंकि स्पेगेटी के फॉर्म में खाए जाने वाले पास्ता के लंबे लंबे नूडल्स को एक फोर्क से खाना बहुत ज्यादा यूजफुल और ईजी भी रहेगा। और क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज में चावल भी खाए जाते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक फोर्क से चावल खाना कितना डिफिकल्ट होगा। इसलिए जापान में नूडल्स और राइस को खाने के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन है, और वो है चॉपस्टिक्स। तो क्या चॉपस्टिक्स यूज करना एक बेटर ऑप्शन है? वेल, एक यूरोपियन स्टाइल में खाना खाने के लिए आपको एक टेबल चाहिए, आपको एक प्लेट चाहिए जिसके सर्फेसेस फ्लैट हों ताकि आप उसमें नाइफ और फोर्क का यूज कर सको। और ऑब्वियसली नाइफ और फोर्क यूज करने के लिए आपको 2 हाथ चाहिए होंगे। और वहीं पर ईस्टर्न कंट्रीज में आपको चॉपस्टिक्स यूज करने के लिए सिर्फ एक ही हाथ का यूज करना पड़ता है। और कमाल की बात अगर देखी जाए तो जिस बर्तन में ये खाना खाया जाता है वो भी इससे मैचिंग होते हैं। यूरोप में नाइफ और फोर्क यूज करने वाले लोग एक फ्लैट प्लेट में खाना खाते हैं जिसमें नाइफ और फोर्क यूज करना बहुत आसान होता है, और वहीं पर ईस्ट में लोग एक बोल में खाना खाते हैं जहां एक हाथ से बोल को पकड़ा जा सकता है और दूसरे हाथ से चॉपस्टिक्स यूज की जा सकती हैं। अब देखिए, चाहे चॉपस्टिक्स हो या फोर्क्स हो, ये दोनों ही एक ही चीज के लिए बनाए गए हैं, खाना स्लोली खाने के लिए।
और हम जानते हैं कि खाना स्लोली खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और जितना ज़्यादा हम ईस्टर्न कल्चर को और ज़्यादा स्टडी करते हैं, हमें ये पता चलता है कि टेबल पर नाइफ और फोर्क वो इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो अपने फूड के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। वो मानते हैं कि फूड एक भगवान की आशीर्वाद है और उस पर वायलेंट टूल्स जैसे कि नाइफ या फोर्क चलाना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो क्या हमें चॉपस्टिक से खाना खाना चाहिए या फिर फोर्क से? मेरा आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सेंट पीटर डामियान के बारे में बताया था और मैं उनकी बात से कहीं ना कहीं थोड़ा अग्री भी करता हूँ। यानी कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है खाना खाने का अपने हाथों से। और अगर हम इंसान का नेचुरल डिज़ाइन भी देखें तो हाथों से खाना खाने की वजह से हम अपने फूड से और ज़्यादा कनेक्ट भी हो सकते हैं। अब ऑल्दो यूरोपियन कंट्रीज़ में और वेस्ट में हाथों से खाना खाने को बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव और लो क्लास माना गया है, लेकिन इंडिया में हाथों से खाना खाने के बावजूद भी टेबल मैनर्स और अपने गेस्ट को कैसे सर्व करना है इंडियंस से बेहतर कोई नहीं जानता है। अब कुछ लोग ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं कि अपने हाथों से खाना खाना बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होता क्योंकि हाथ गंदे हो सकते हैं और उससे आप बीमार भी हो सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि हैंड वॉश जैसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है। और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारे स्किन पर एक नॉर्मल फ्लोरा नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। तो हैंड वॉश करने के बाद अपने हाथों से खाना खाना अनहाइजीनिक तो बिल्कुल भी नहीं है और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो बिल्कुल एक मिथ है। कुछ रिसर्चेस तो ये भी बताती हैं कि हाथ से खाना खाने से ओवर ईटिंग भी अवॉइड की जा सकती है। जो लोग हाथ से खाना खाते हैं उनकी एक हैबिट होती है तभी खाना खाने की जब वो एक्चुअली भूखे होते हैं, तो ऑब्वियसली इससे बिंज ईटिंग भी अवॉइड की जा सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अनलाइक वेस्टर्न ट्रेडिशन, इंडिया में बहुत सारी जगह पर बनाना लीव्स पे भी खाना खाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेडिशनल वैल्यू की वजह से बेनिफिशियल नहीं है। बनाना लीव्स पे खाना खाना एक्चुअली हेल्दी होता है। बनाना लीव्स के अंदर पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो हमारे लिए एक्चुअली बेनिफिशियल होते हैं। कुछ रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि लीव्स में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कुछ पैथोजेंस को हमारे शरीर में इन्फेक्शंस करने से भी रोकता है। तो जितना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा कल्चर और हिस्ट्री, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम साइंटिफिकली इन चीज़ों को देखें और जानें कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं। मैंने जिन रिसर्चेस के बेसिस पे आपको ये लास्ट की इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो तो आप नीचे दिखे जाने वाले ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेरे इस छोटे से चैनल को छोटा सा सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो एक ऐसे वेस्टर्नर यानी ब्रिटिशर के बारे में जिसने क्रिश्चियनिटी को छोड़ के हिंदुइज्म और बुद्धिज्म अपना लिया, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।